तो फ्रेंड्स, मैं शिवपुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहां पर जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फॉर्म 121। अगर आपका यहां पर जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अकाउंट है और यहां पर आपने एफडी आरडी की हुई है, आप यहां पर टीडीएस जो यहां पर डिडक्ट होगा इंटरेस्ट इनकम पर, उससे आप सेव होना चाहते हैं तो अब आपको फॉर्म भरना पड़ेगा 121। पहले यहाँ पर जो है दो अलग अलग फॉर्म्स होते थे 15G और H, उनको यहाँ पर रिमूव कर दिया गया। अब यहाँ पर नया फॉर्म आपको भरने के लिए दिया जाएगा। ये जो फॉर्म है ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा या आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। किसी भी अदर वेबसाइट से आपको डाउनलोड नहीं करना है, इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड करना है, या फिर बैंक की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हो सकता है कि वहाँ पर अवेलेबल ना हो या ऑनलाइन तरीका ना हो, तो आप इसको मैनुअली जाकर सबमिट कर सकते हैं। इसको प्रिंट आउट निकाल कर इसमें जो जरूरी डिटेल्स है वो आप भरेंगे और वहाँ पर सबमिट करेंगे। क्या क्या आपको भरना है, किस तरीके से भरना है, क्या मेंशन करना है, सब कुछ मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये काफ़ी शॉर्ट में वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो ये फॉर्म 121 है, ये आपका रिप्लेस किया गया है फॉर्म 15G और फॉर्म 15H। ये दो फॉर्म्स यहाँ पर होते थे। जैसा मैंने आपको बताया है, इसमें क्या होता था कि एज का क्राइटेरिया रहता था। ये जो फॉर्म 15G है वो 60 ईयर्स बिलो पर्सन के लिए, और फॉर्म 15H 60 ईयर्स और अबव जो भी पर्सन थे उनके लिए फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती थी। दोनों को यहाँ पर मर्ज करके 121 कर दिया गया है। लेकिन जो टीडीएस डिडक्शन का जो क्राइटेरिया है 393 में, वो अभी भी एज वाइज है। अगर आपकी 60 ईयर्स बिलो है तो यहाँ पर जो है पैन कार्ड वाइज आपको लिमिट दी जाती है। 50,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे एक साल में, तभी यहाँ पर टीडीएस कटेगा। 60 ईयर्स अबव से जो पर्सन है, अगर वो पूरे साल में 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट अर्न करेंगे तभी उनका टीडीएस कटेगा। तो उससे कम पे तो फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे ज़्यादा आप अर्न कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इसको फाइल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप एलिजिबल हैं तभी इसको फाइल करिएगा, अदरवाइज फाइल मत करिएगा। यहाँ पर पेनल्टी प्रोविजंस के यहाँ पर जो है प्रोविजंस बनाए गए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर जो है यहाँ पर मेंशन करेंगे कस्टमर आईडी, ठीक है, क्योंकि जो कस्टमर आईडी होगी उसके बेस पर ही जो बैंकर है वो आपको यहाँ पर जो है फैच कर पाएंगे। कस्टमर आईडी आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। यहाँ पर जो है मैं आपको बता रहा हूँ ये जो फॉर्म है आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए किस तरीके से सबमिट करना है। वैसे मैंने इसके रिगार्डिंग जो है अलग अलग बैंकों के रिगार्डिंग भी जो है यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दिया है, क्योंकि कुछ बैंकों ने क्या किया है कि इसमें जो है अपनी तरफ से कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं जिससे कि यहाँ पर जो है आपको आसानी मिलने वाली है, ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी नहीं दिया गया है तो आप खुद से मेंशन करेंगे। जैसे HDFC बैंक की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर अलग से कॉलम दे दिया है कि कस्टमर आईडी यहाँ पर मेंशन कर दी, जिससे आपके अकाउंट लिंक होते हैं। इसका कुछ दूसरा नाम भी हो सकता है, अलग अलग बैंकों में अलग अलग नाम होते हैं। कहीं पर यूनिक कोड होगा, UCN नंबर हो सकता है, या फिर नो योर कस्टमर करके आपकी जो आईडी होगी वो एक यूनिक होगी, जिससे आपका यहाँ पर सेविंग अकाउंट, FD के अकाउंट्स, RD अकाउंट्स, लोन अकाउंट सब कुछ लिंक होंगे। तो वो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। सेविंग की पासबुक या FD RD कहीं पर भी आपको ये मिल जाएगा, या आप बैंक में जाकर भी कंफर्म कर सकते हैं। अब इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आपको जो है केवल पार्ट ए भरना है, पार्ट बी आपको कुछ नहीं भरना है। ध्यान रहे, सेक्शन 482 गवर्न है पेनल्टी प्रोसिक्यूशन के लिए। आप एलिजिबिलिटी चेक करें उसके बाद ही भरिएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है नेम का, तो यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम सही तरीके से एंटर करें जो पैन कार्ड में दिया गया है वो। अगर पैन कार्ड से नेम मिसमैच आपका आ रहा है तो पहले बैंक में जाकर री-KYC कर लीजिएगा। फिर उसके बाद एड्रेस लिखना है, वो भी यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेटेड लिखना है, KYC से मैच होना जरूरी है। पैन नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे पॉइंट नंबर 3 में। स्टेटस में लिखना है इंडिविजुअल। अगर किसी अदर एंटिटी के लिए भर रहे हैं तो फर्म, HUF कंपनी, वो मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। रेजिडेंशियल स्टेटस 3 कैटेगरी यहाँ पर हो सकती है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये आपको खुद से एक बार चेक करना होगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल है। आप रेजिडेंट इंडियन है तो रेजिडेंट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद आप अगर एक रेजिडेंट इंडिविजुअल पर्सन है और आपकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, अगर आप ये 2 कंडीशन एक साथ फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। आपको हायर लिमिट मिलेगी ये फॉर्म भरने के लिए। न्यू टैक्स रिजीम में जो है 12 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है 5 लाख रुपए की लिमिट दी जाएगी केवल उन्हीं पर्सन को जो रेजिडेंट इंडिविजुअल पर्सन है, जिनकी एज 60 ईयर्स और अबव है। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं तो फिर आपको नो सेलेक्ट करना है, मतलब एज कम हो या फिर नॉन रेजिडेंट। उस केस में यहाँ पर आपको लोअर लिमिट मिलेगी। न्यू टैक्स रिजीम में जो है यहाँ पर आपको 4 लाख रुपीज़ तक की लिमिट दी जाएगी, और ओल्ड टैक्स रिजीम में यहाँ पर जो है आपको
2.5 लाख रुपीज़ तक की लिमिट दी जाएगी। इस लिमिट के अंदर आप कवर हो रहे हैं तभी भर सकते हैं, इससे बाहर जा रहे हैं तो फिर आप मत भरें। हो सकता है लास्ट में जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो तो उसमें आपका टैक्स ना आए, तब आप एलिजिबल हो जाएं। TDS डिडक्शन के लिए यहाँ पर सेपरेट रूल्स हैं और ITR फाइलिंग के अलग अपने रूल्स हैं। उसके बाद ईमेल आईडी लिखेंगे, कंट्री कोड 91, अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वो डिटेल्स आपको लिखनी है, मोबाइल नंबर लिख देना है। टैक्स ईयर जो है आपका वो 26-27 आएगा। अब उसके बाद इनकम की डिटेल्स मेंशन करेंगे, तो इनकम जो आपकी होगी वो आगी यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम होगी। FD RD से कोई भी इंटरेस्ट इनकम हो सकती है। इस इंटरेस्ट से आप कितनी वैल्यू अर्न कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, वो वैल्यू आपको यहाँ पर लिख देनी है। पॉइंट नंबर 11 में आपसे पूछा जाएगा कि आपने इससे पहले भी कोई फॉर्म भरे हैं। उस केस में आपको यस और नो दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर यस है तो फिर उस केस में यहाँ पर जो है आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा इससे पहले कितने फॉर्म भरे हैं, 1 2 3 कितने नंबर ऑफ फॉर्म भरे हैं, इन सारे फॉर्म्स को मिलाकर आपका कितना इंटरेस्ट आ रहा था वो वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर आप इसको नो सर सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिंपली नो लिख के यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद आपका जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 10 और 11 में, दोनों को मिलाकर आपको जोड़कर इनको यहाँ पर वैल्यू को कॉलम नंबर 12 में मेंशन कर देना यहाँ पर कि आप कितनी वैल्यू का इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे, इसके लिए आप ये फॉर्म फाइल कर दें। देन उसके बाद इस वाली इनकम को जोड़ते हुए आपकी टोटल इनकम कितनी है टैक्स ईयर के लिए, ये प्लस वो इनकम दोनों को जोड़ के यहाँ पर कॉलम नंबर 13 में आपको एंटर कर देना है। उसके बाद कॉलम नंबर 14 यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपने पिछले 2 साल की रिटर्न फाइल की है, अगर की है तो फिर उसकी डिटेल्स देनी है, नहीं की है तो आप यहाँ पर नोट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा। यहाँ पर जो आपका टैक्स ईयर आएगा वो आपका 23-24 एंड 24-25 अगर आप अभी यहाँ पर जो है फाइल करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर 25-26 की ITR नहीं है, इनके एक्नॉलेजमेंट नंबर और रिटर्न ये आपको मेंशन करनी होगी। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया था। जब आप ये 25-26 की ITR फाइल कर देंगे और इसके बाद अगर भरने जाएंगे तो फिर आपको ये 2 डिटेल देनी है, फिर ऊपर वाली डिटेल देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर डिक्लेरेशन के लिए 5 पॉइंट्स दिए गए, इनको रीड करके तभी सबमिट करना है। यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे, एज पर पैन आपको जो है नेम लिखने की रिक्वायरमेंट आएगी। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पैन नंबर लिख देंगे। देन उसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं इनको रीड करेंगे, रीड करने के बाद आपको ये टिक करने होंगे। पॉइंट नंबर 3 और 4 में भी जो आपका टैक्स ईयर है यहाँ पर आपका 26-27 रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर ये डिक्लेरेशन अगर फॉल्स पाई जाती है तो पेनल्टी प्रोविजन यहाँ पर अवेलेबल है, उसको ध्यान में रखते हुए तभी ये फॉर्म फाइल करें। उसके बाद प्लेस एंटर करेंगे, डेट, सिग्नेचर, नेम। पार्ट बी में आपको कुछ नहीं भरना, आपका ये फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। स्टिल यहाँ पर जो है अगर आपको कोई डाउट आता है तो लास्ट में कुछ नोट्स दिए गए हैं 1 से लेकर 14 तक, आप एक बार इनको रीड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है समझने में तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर इनएलिजिबल हैं आप तो फॉर्म मत भरें, बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर अलग अलग बैंकों के लिए काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड कर दिए हैं 121 के फॉर्म्स के रिगार्डिंग। GST इनकम टैक्स के बेसिक फाइलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के भी वीडियोज अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, फॉलो कर लीजिए ताकि आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट्स मिलती रहे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।